Hello friends, welcome back on my YouTube channel Unwritten Love Story। कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा प्रीन बैकी को बहुत ही सॉफ्टली किस करती है, लेकिन अब बैकी अपना कंट्रोल खो चुकी है। वो भी प्रीन को किस बैक करती है। अब बैकी अपनी सारी फीलिंग उस किस में डाल देती है। बैकी ये भूल जाती है कि बाहर पार्टी चल रही है, उसकी गर्लफ्रेंड लिया वही है। वो सब कुछ भूलकर प्रीन को किस करती है। धीरे धीरे सॉफ्ट किस डीप में बदल जाता है। बैकी अपनी पोजीशन चेंज करती है और फ्रीन को बेड पर पिन कर देती है और खुद टॉप पर आ जाती है। उसका जैकेट पहले ही गिर चुका था। बैकी अपना जैकेट पूरा निकालकर साइड में फेंक देती है और फ्रीन को किस करना शुरू कर देती है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही इंटेंसली किस कर रहे थे। पैशन धीरे धीरे बढ़ रहा था। फ्रीन का हाथ बैकी के बालों में था। थोड़ी देर बाद फ्रीन किस ब्रेक करती है। वो बैकी के नेक पर जाती है और वहाँ सॉफ्ट किस करती है। धीरे धीरे वो सॉफ्ट किस बाइट में बदल जाता है। बैकी धीरे से मौन करती है। फ्रीन बैकी के नेक पर एक मार्क छोड़ देती है और उसे किस देती है। बैकी नोटिस करती है कि फ्रीन की पकड़ ढीली हो रही है। फ्रीन के दोनों हाथ बेड पर गिर जाते हैं। उसका सर साइड को झुकता है, आंखें बंद। थोड़ी दूर होती है और फ्रीन को देखती है। फ्रीन बहुत ही क्यूट लग रही थी। फ्रीन की आंखें बंद होती हैं। बैकी अपने लिप्स को टच करती है और सोचती है, मैंने मैंने अभी क्या किया। इधर दरवाजे पर नॉक होता है। बैकी थोड़ी घबराती है। वो फ्रीन के ऊपर से उठती है, अपना जैकेट उठाती है और डोर को अनलॉक करती है। डोर ओपन होता है। सामने मारिया होती है। वो अंदर आती है, बैकी को देखती है। बैकी उसे नजर नहीं मिला पाती। मारिया सीरियस टोन में कहती है, क्या कर रहे थे तुम दोनों। बैकी कहती है, क्या कर रहे थे, कुछ नहीं। मारिया की नजर बैकी के नेक पर जाती है। बाइट मार्क विजुअल था। मारिया का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। मारिया कहती है, तो तुम कुछ नहीं कर रही थी, तो ये क्या है। वो बैकी को पकड़कर बाथरूम की तरफ ले जाती है, मिरर के सामने खड़ा कर देती है और बोलती है, ये देखो। बैकी मिरर पर अपना रिफ्लेक्शन देखती है। उसके फेस पर फ्रीन की लिपस्टिक के निशान है। नेक पर एक क्लियर बाइट मार्क है। बाल बिखरे हुए हैं। उसके लिप्स थोड़े से सूजे हुए हैं। बैकी थोड़े सरप्राइज के साथ अपना हाथ नेक पे रखती है। वो अपनी जैकेट पहन लेती है और लिपस्टिक के निशान साफ करने लगती है। मारिया कहती है, तुमने फ्रीन को किस किया, सीरियसली। बैकी थोड़ा इरिटेट होके बोलती है, ओके फाइन, हाँ मैंने किस किया, हम दोनों ने किस किया, अब क्या, मैं क्या अनाउंसमेंट करूं। मारिया चुप हो जाती है। फिर वो बैकी के फेस को अपने हाथों में लेती है और सॉफ्टली कहती है, बैकी मेरी जान, देखा जाए तो आज बर्थडे मेरा था, पर गिफ्ट तो तुझे मिला। बैकी उसके फेस को देखती है और बोलती है, सीरियसली। मारिया, मेरी लिया गर्लफ्रेंड है, उसे पता चला तो मैं क्या करूंगी। मारिया भी गुस्से में बोलती है, और फ्रीन तुम्हारी वाइफ है, ये तो तुम भूल ही गई। बैकी कुछ नहीं बोलती। वो चुपचाप वॉशरूम से बाहर जाती है। मारिया उसका हाथ पकड़ लेती है। मारिया बैकी की तरफ देखती है और बोलती है, बैकी कहाँ जा रही हो। बैकी बोलती है, लिया के पास। मारिया बोलती है, लिया पार्टी से जा चुकी है, वो यहाँ नहीं है, तुम यहीं रहो। देखो फ्रीन ने पहली बार ड्रिंक की है, उसे तुम्हारी जरूरत है। तभी फ्रीन बेड से उठती है और बहुत तेजी से वो वॉमिट करने के लिए बाथरूम की तरफ भागती है। बैकी फ्रीन को देखती है। वो फ्रीन के पीछे जाती है। मारिया रोकती है और बोलती है, तुम यहीं रहो, मैं जाती हूँ। बैकी बोलती, ठीक है, मैं यहीं पे हूँ। फ्रीन सिंक के सामने वॉमिटिंग करती है। बैकी उसके पीछे आती है, उसके बालों को पकड़ती है। फ्रीन बोलती है, मुझे गर्मी लग रही है। वो अपने कपड़े उतारने की कोशिश करती है, बट बैकी उसे रोकती है। बैकी बोलती है, फ्रीन ऐसा मत करो, शांत हो जाओ प्लीज। चलो मैं तुम्हार चलो मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ। बट फ्रीन उसकी बात नहीं मानती। बैकी फ्रीन का फेस अपने हाथों में लेती है और बोलती है, फ्रीन मेरी बात सुनो, चलो मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ।
फिर वहाँ मैं तुम्हारे कपड़े चेंज कर दूंगी। इस बार फ्रीन उसकी बात सुन लेती है। वो बेकी की बात मानकर अपना सर हाँ में नोट करती है। बेकी फ्रीन को कार में बैठाती है और दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद बेकी फ्रीन को घर में ले आती है। बेकी फ्रीन को बेडरूम में ले जाती है। फ्रीन अब थोड़ी सोबर हो रही थी। फ्रीन अभी भी बेहोश थी। बेकी फ्रीन की बॉडी को क्लीन करती है। उसका फेस, उसके हाथों को अच्छे से साफ करती है। पर जब कपड़े चेंज करने का टाइम आता है, बेकी रुक जाती है। बेकी खुद से ही कहती है, मैं ये कर सकती हूँ। आखिर वो मेरी वाइफ है। अगर सुबह कुछ भी होता है तो मैं देख लूंगी। बेकी एक लंबी सांस लेती है और फ्रीन के ड्रेस को ओपन करती है। जब बेकी फ्रीन के ड्रेस को ओपन करती है, वो बिल्कुल शॉक हो जाती है फ्रीन की बॉडी देखकर। फ्रीन की हॉट परफेक्ट फिगर देखकर बेकी को गूज़बम्प फील होता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। बेकी अपनी आंखें बंद कर लेती है और बोलती है, कंट्रोल बेकी, कंट्रोल, यू कैन डू इट। वो जल्दी से फ्रीन को फ्रेश ड्रेस पहना देती है। उसके बाद उसे बेड पे लिटा देती है और ब्लैंकेट से ओढ़ा देती है। बेकी खुद सोफे पर जाके लेट जाती है, पर नींद बिल्कुल भी नहीं आती। पूरे रात वो सोचती रहती है। अब हमें एक न्यू फ्रेश मॉर्निंग दिखाया जाता है। धूप फ्रीन के फेस पे पड़ती है। वह तेज हेडेक के साथ उठती है। बेकी फ्रीन की आवाज़ सुनकर तुरंत उठ जाती है। वो फ्रीन के पास आती है। फ्रीन बेकी को देखकर बोलती है, मेरा सर बहुत ही दर्द हो रहा है बेकी। बेकी उसे नींबू पानी देती है। बेकी बोलती है, कल तुमने रात को ड्रिंक क्यों की, जब तुम नॉर्मली ड्रिंक नहीं करती हो। फ्रीन नींबू पानी ले लेती है और पीती है। फ्रीन बोलती है, सॉरी। फिर वो अपनी ड्रेस को देखती है। फ्रेश ड्रेस चेंज थी। फ्रीन एक सरप्राइज एक्सप्रेशन के साथ बेकी को देखती है। बेकी उसे देखती है और बोलती है, क्या, मुझे क्या देख रही हो। बेकी कहती है, पता है तुमने कल क्या किया। बेकी का दिल तेज से धड़कने लगता है। बेकी ये बोल तो रही थी पर उसका दिल अंदर से तेजी से धड़कता है। फ्रीन कहती है, नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। बेकी कहती, तुम्हें कुछ याद नहीं। फ्रीन अपना हाथ अपने फ्रीन अपने हाथों से अपना फेस छुपाती है। फ्रीन बोलती है, नहीं। बेकी फिर से पूछती है, फ्रीन तुम्हें कुछ भी याद नहीं। फ्रीन अपना सर फ्रीन अपने सर को ना में हिलाती है। बेकी थोड़ी रिलीफ की सांस लेती है और बोलती है, कोई बात नहीं, चलो उठो, शावर ले लो, अच्छा लगेगा। फ्रीन बेकी के हाथों को होल्ड करती है। बेकी को वही कल रात वाली फीलिंग आती है। वो फ्रीन को सरप्राइज नज़रों से देखती है। फ्रीन बोलती है, आई एम सॉरी बेकी, कल मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया ना। मैं आज के बाद कभी ड्रिंक नहीं करूंगी। बेकी उसके फेस अपने हाथों में लेती है और एक स्माइल के साथ बोलती है। बेकी बोलती है, इट्स ओके, आफ्टर ऑल यू आर माई वाइफ। फ्रीन थोड़ा शाय स्माइल करती है। बेकी उसके फोरहेड पर एक सॉफ्ट किस करती है और रूम के बाहर चली जाती है। यहाँ पे ये सीन एंड होगा। अब हमें एक वीक बाद का सीन दिखाया जाता है। बेकी सोफे पर बैठी होती है, लैपटॉप पे कुछ काम कर रही होती है। फ्रीन किचन में ब्रेकफास्ट बना रही है। तभी फ्रीन का फोन रिंग होता है। वो अपना फोन उठाती है। डैड का कॉल था। फ्रीन के डैड का कॉल था। फ्रीन अपने फोन को उठाकर बोलती है, हेलो डैड। उधर से जॉन बोलते हैं, हेलो बेटा फ्रीन, कैसी हो। फ्रीन बोलती है, मैं ठीक हूँ डैड, आप कैसे हो। जॉन बोलते हैं, बेटा पहले से काफ़ी ठीक हूँ। डेविड डेविड मेरा सारा खर्चा उठा रहा है। वो मेरी मेडिसिन का सारा खर्चा देखता है। तुम्हें मिस कर रहा था। तुम आ सकती हो मुझसे मिलने। फ्रीन बोलती है, यस डैड, मैं आती हूँ। इतना बोलकर वो फ़ोन रख देती है। बेकी ये सब सुन रही थी। वो फ्रीन के फेस को देखकर पूछती है, क्या हुआ। फ्रीन बोलती है, डैड के पास जाना है। बेकी बोलती है, तो चले जाओ, मैं भी चलती हूँ। फ्रीन के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। बेकी बोलती है, मैं भी चलती हूँ, तुम्हारे डैड से भी मिल लूंगी। दोनों बेकी के डैड के घर जाते हैं क्योंकि जॉन अब बेकी के डैड के साथ ही रहते थे। दोनों अंदर लिविंग रूम में जाते हैं। फ्रीन के डैड लिविंग रूम में बैठे होते हैं। दोनों
फ्रीन अपने डैड को देखकर हग करती है और बेकी उन्हें हेलो बोलती है। फिर बेकी अपने डैड के पास चली जाती है। फ्रीन अपने डैड के पास बैठ जाती है, उनसे बात करने लगती है। फ्रीन की आंखों में आंसू होते हैं। उसके फ्रीन के डैड बोलते हैं, बेटा तुम पहले से अच्छी लग रही हो। इधर बेकी अपने डैड के पास होती है, उनके सामने बैठी स्टडी रूम में बैठी होती है। बेकी के डैड बोलते हैं, बेटा बेटा बेकी, मैंने तुम्हारी शादी अपनी मर्जी से करवाई, पर बेटा फ्रीन अच्छी लड़की है, तुम उसके साथ खुश रहोगी, तुम खुश हो ना? बेकी थोड़ा स्माइल करती है। बेकी बोलती है, यस डैड, फ्रीन और मैं बहुत हैप्पी हैं। मिस्टर डेविड खुश होते मिस्टर डेविड ये सुनकर खुश होते हैं। वह एक ड्रॉअर खोलते हैं। मिस्टर डेविड बोलते हैं, ये लो बेटा, स्विट्जरलैंड की टिकट है। मैं चाहता हूँ कि तुम और फ्रीन वहाँ जाकर घूम कर आओ। बेकी बोलती है, नो डैड, इट्स ओके, हम कभी और चले जाएंगे। बट बेकी के डैड इंसिस्ट करते हैं, नो बेटा, तुम्हें जाना ही पड़ेगा, मैंने सारी अरेंजमेंट कर दी है। बेकी फाइनली वो टिकट अपने हाथों में ले लेती है। फ्रीन और बेकी दोनों अपने घर आ जाते हैं। दोनों घर पहुंचते हैं, डिनर करते हैं। डिनर के बाद फ्रीन अपने रूम में जाती है। बेकी बोलती है, फ्रीन वेट, मुझे कुछ बात करनी है। फ्रीन रुक जाती है। बेकी टिकट निकालती है। बेकी बोलती है, डैड ने ये टिकट दी है हमारे हनीमून के लिए। फ्रीन के फेस पर एक स्माइल आ जाती है, वो थोड़ा एक्साइटेड हो जाती है। बेकी बोलती है, पर तुम्हें तो पता है ना कि हम दोनों एक मैरिज कपल की तरह नहीं रहते। तो मैं वो चुप हो जाती है। तो मैं लिया के साथ चली जाऊं? तुम यहीं रहोगी प्लीज? ये बात सुनकर फ्रीन की आंखें भर आती हैं। वो अपने आंसुओं को कंट्रोल करती है और एक फोर्सफुली स्माइल के साथ बोलती है, हाँ क्यों नहीं, बेकी तुम जाओ, और मैं डैड को कुछ नहीं बोलूंगी, तुम जाओ और इंजॉय करो। बेकी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। बेकी फ्रीन को देख के बोलती है, थैंक्स फ्रीन, यू आर सच अ गुड फ्रेंड। फ्रीन जल्दी से अपने रूम में चली जाती है और डोर को लॉक करती है। फ्रीन डोर के पीछे स्लाइड होकर बैठ जाती है और अपने हाथों को अपने मुंह के पास रख के सॉफ्टली रोने लगती है। इधर हमें बेकी को दिखाया जाता है, जो लिविंग रूम में अपने फोन से लिया को कॉल करती है। बेकी बोलती है, हे हाय बेब्स, कैसी हो? क्या प्लान है वीकेंड्स के लिए? मैं स्विट्जरलैंड जा रही हूँ, तुम साथ चलोगी? और यहीं पे ये एपिसोड की एंडिंग होगी। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। अगर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे एक लाइक करें। कोई नया हो, आई रिक्वेस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं आपसे मिलती हूँ एक नए एपिसोड में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बाय बाय।